अरे अब तो पैसे भी पूरे ले लिए, फिर वो डब्बा अंदर क्यों रखा है? पेंट करो, चूना लगाओ। चुन्नू चूना लगाने के पैसे नहीं लेता, दिमाग चलाने के लेता है। आप 3 तक गिनती गिनो, फिर देखो अंदर कैसे चूना लग जाता है। क्या मतलब? बोलो 1, बोलो बोलो 1, 1, बोलो 2, 2, 3। अरे ये क्या हुआ? क्या? अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे अरे कहां जा रहे हो? अरे अरे मेरे को चूना लगाकर चला गया। पुत्र, कौन और कहां आपको चूना लगा कर गया है? वो उस तरफ गया, चुन्नू नाम है उसका। प्रभु जल्दी चलिए, उसे रोकना होगा। हाँ चलिए। क्या हुआ? क्या वो आपको भी चूना लगा के गया है? लगाया नहीं पुत्र, लगवाना है। आइए चित्रगुप्त, चलिए प्रभु, आइए। आइए चुन्नू पुत्र। वैसे चुन्नू पुत्र, आप हैं अद्भुत। रंग भी अपने साथ लेकर आए हैं। अब रंग लगा दीजिए। लगाओ, बिल्कुल लगाऊंगा। चुन्नू आया है तो चूना तो लगेगा ही। अच्छा। चूना लगाने के नहीं, मैं दिमाग लगाने के पैसे लेता हूँ। मेरा मतलब है कि पहले टेस्ट करने के लिए कौन सी दीवार पे रंग लगाऊं, तो फिर आप लोग उस रंग को देख के रंग चुन लेना। दीवार पर नहीं चुन्नू पुत्र, हम दीवार पर नहीं करेंगे, बबलू पापा नाराज हो जाएंगे। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़ा लेके आओ, उसमें लगा देता हूँ। क्या है इसमें? ठीक है चुन्नू पुत्र, हम वस्त्र लेकर आते हैं। आप रुकिए। ये लीजिए पुत्र, इस पे रंग लगाइए। सफेद है ताकि उचित रंग का पता लग जाए। अद्भुत। पक्का? हाँ लगा दूं? अवश्य पुत्र, लगा दीजिए। ठीक है, लगा दे दो। एक और। अच्छा, अरे हाँ, ये क्या कर दिया? मेरे सूट के साथ होली क्यों खेल रहे हो? ये होली नहीं खेल रहे हैं बबलू पापा, ये हम लोग रंग जांच रहे हैं। हाँ। ये है चुन्नू पुत्र, ये हमारे घर की दीवारों को रंग लगा देंगे, इसलिए रंग जांच रहे हैं, लेकिन चूना लगाने के पश्चात। रंग जांचने के लिए मेरा ये सूट मिला था, सारा रंग बिरंगा कर दिया। बबलू पापा, अच्छा हुआ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सफेद सूट ऐसे भी आप पे अच्छा नहीं लगता था, रंग बिरंगा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। या तुम भी इनके साथ मिल गई मेरा सूट। अरे सब छोड़ो ये सब, पहले बोलो रंग लगाना है क्या नहीं लगाना, कौन सा रंग लगाना वो बोल दो। हरा लगाइए। गुलाबी लगाओ। हरा। गुलाबी में क्या प्रॉब्लम है? हरा लगेगा अरे बबलू पापा। गुलाबी लगाओ तुम। हमने कहा हरा लगेगा। अरे गुलाबी में क्या है खराबी, और हरा तो जिंदगी से भरा, मैं दोनों लगा देता हूँ। ठीक है, दोनों रंग लगा दो। पैसे एक के भी नहीं दूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। मैं चूना लगाने के पैसे लेता भी नहीं हूँ, दिमाग लगाने के लेता हूँ। मतलब बबलू पापा आपसे ये चूना लगाने के पैसे नहीं लेंगे। फ्री में काम करेगा, लगता है कोई जान पहचान का बंदा पकड़ के लाए हैं। पहली बार मेरे सालों ने ढंग का काम किया। चूना लगाना है कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं लगवाना, बिल्कुल लगवाना है। चलो चलो शुरू करो जल्दी। अरे यहाँ बैठे बैठे चने खा रहे हो, पेंट कौन करेगा? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? मुझे आप सबसे ज्यादा समझदार आदमी लगता नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ। ऐसा सच्ची? अभी पता चल जाएगा। वो दीवार देखिए। अरे वाह, ये तो बड़ा बड़ा अच्छा पेंट किया तुमने। वो पता है मुझे। अब ये फर्नीचर देखिए। क्यों, क्या खराबी है इसमें? क्या खराबी है? उस पेंट को देखिए, ऐसा पेंट टाटा बिरलाओं के घर में होता है। ऐसे पेंट के सामने ये फर्नीचर, ये पेंट की बेइज्जती है। फिर मैं क्या करूं? फर्नीचर बदल डालो। अरे बबलू पापा, वो सही बात कह रहे हैं। अब इतना अच्छा पेंट कराए हैं आप, इतना सारा पैसा देकर, तो एक पुराना फर्नीचर बदल दीजिए ना, नया ले आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना भैया? हाँ बिंदिया बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी चुन्नू पुत्र बबलू पापा आपसे रंग करने के पैसे तो ले नहीं रहे हैं। वैसे बात तो सही है, बाहर से पेंट कराता तो 20-25 हजार तो लग ही जाते। उसके बदले फर्नीचर ही ले आता हूँ। मत सोचिए ज्यादा, अरे फर्नीचर भी मैं लगवा के दूंगा आपको, A1 क्वालिटी का। आपका घर और आप दोनों टिप टॉप लगेंगे, हाई क्लास, हाई क्लास। अच्छा, कितने पैसे लगेंगे? 60,000। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, 50,000 दे देना, उसमें कर दूंगा मैं, है ना?
अरे वाह, 10,000 यहाँ भी बच गए। अच्छा ठीक है, मैं चेक लेके आता हूँ। ये लीजिए 50,000 रुपए का चेक, बैंक में दिखाइएगा, तुरंत कैश हो जाएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। अब देखना मैं आपको कैसे चूना लगाता हूँ। क्या मतलब? मतलब दीवार पे मैं चूना लगाऊंगा, चूने पे पेंट लगाऊंगा और पेंट होगा A1 क्वालिटी का। A1, आप लोग हाई क्लास। तो अभी मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलता हूँ, ठीक है? चलिए, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। ये छन्नू कहाँ रह गया? अभी तक आया क्यों नहीं? पैसे भी निकल गए बैंक से, कहाँ गया होगा? बबलू पापा, क्या है? आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम्हारे चुन्नू का इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक आया क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए बबलू पापा, बस आता ही होगा। अच्छा, अरे भाई साहब, वो आदमी मिला उस दिन जो मुझे चूना लगा के भागा था? हाँ महोदय, मिले थे। उनका नाम चुन्नू है। भाई साहब, उस दिन मैं समझ नहीं पाया था एक बात, आप उससे मिलना क्यों चाहते थे? क्या आपको भी चूना लगा के भागा था वो? नहीं, हमको कैसे चुना लगाएंगे वो? बस हमने तो एक दीवार को चुना लगवाया था उनसे, वो अभी आएंगे और भी चुना लगवाना। अजीब आदमी है। भाई साहब जरा बात सुनिए। वो आप चुन्नू के बारे में क्या कहना चाह रहे थे? आप मुझे बता दीजिए। अरे एक नंबर का धोखेबाज आदमी है वो। मुझे भी 10,000 का चूना लगा के गया है, और जब मैंने इन लोगों को बताया कि मुझे चूना लगा के भागा है, तो बोले कि हमको भी चूना लगवाना है। वाह। मतलब मेरे 50,000 रुपए लेके भाग गया वो? मेरे 50,000 रुपए गए? अरे ऊपर क्या देख रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरे 50,000 ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे में? हाँ, मुझे बर्बाद करके, या अभी कुछ बाकी है? बबलू पापा, क्रोधित मत होइए आप, हमारी भूल नहीं है। आप ही सोचिए, जब एक मनुष्य एक शब्द के इतने अनेक अर्थ रखता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ बबलू पापा, अब हमें क्या पता था कि चुन्नू दीवार को नहीं मनुष्य को भी चूना लगाएगा। हाँ, और लूटने का चूना लगाने से क्या संबंध हो सकता है, हमें कैसे पता बबलू पापा? मिनट चुप करो। ये शब्द का पोस्टमार्टम करना बंद करो। तुम्हारी वजह से मैं पैसे से गया सो गया, मेरे घर की रंगाई भी नहीं हुई। बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। हम यमलोक के राजा यमराज स्वयं आपको यह आश्वासन देते हैं कि आपके घर का रंग हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे। अद्भुत प्रभु। तो बबलू पापा, आपको कल्पना है साक्षात प्रभु आपके घर के रंगाई कर रहे हैं? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है बबलू पापा? भगवान मुझे उठा ले, प्लीज प्लीज उठा ले। समय आने पर उठाएंगे बबलू पापा, आप निश्चिंत रहिए, हम स्वयं आएंगे आपको उठाने के लिए। दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। देखो, मेरे घर की रंगाई इस बार ठीक से होनी चाहिए, फॉर अ चेंज, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ लो मेरी बात। कितना क्रोध करके गए हैं चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। फॉर अ चेंज, चेंज का अर्थ होता है खुले पैसे, और होता है बदलाव भी। नादान मनुष्य चित्रगुप्त जी, यदि ये एक शब्द का एक ही अर्थ रखते तो जीवन कितना सरल हो जाता इनका। चलिए चित्रगुप्त जी, रंग लेकर आते हैं। चलिए। प्रभु, रंग भी आ गए और ये तुलिका भी आ गई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्रश। ब्रश नहीं प्रभु, ब्रश। चित्रगुप्त जी, चलिए अद्भुत कार्य प्रारंभ करते हैं जी। किंतु हमें एक बात की चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी, जब हम रंग लगाएंगे तो बबलू पापा का जो सामान यहाँ पड़ा हुआ है वो खराब ना हो जाए। सत्य वचन प्रभु, तो क्यों ना ये सब सामान हम बाहर रख दें? उचित बात है चित्रगुप्त जी, चलिए इसे ले लीजिए। मेरे घर का सामान कहाँ गया? अरे मेरे घर का सामान कहाँ गया? बेच दिया क्या तुमने? नहीं बबलू पापा, हमने सामान बेचा नहीं है, बल्कि रंग गिरने से सामान खराब ना हो जाए, इसलिए दीवारों पर रंग लगाने से पहले हमने सामान बाहर रख दिया है। हाँ। हो, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ ना बिगाड़ने की पॉलिसी मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। देखो, घर की रंगाई अच्छे से करना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आके देखो। जी बबलू पापा।
चलिए प्रभु। आइए। चित्रगुप्त जी, वैसे ये कार्य हमने आज से पहले कभी किया नहीं है। हाँ, हमने भी काम नहीं किया है पहले। आइए फिर करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। आइए। स्कूटर खटारा आधे रास्ते में खराब हो जाता है। वहां 2 साले मेरी जान खाए रखते हैं और एक ये स्कूटर। अरे जाते वक्त तो यहाँ सामान रखा था, मैंने खुद देखा। अरे वाह, इसका मतलब इन लोगों ने मेरा घर भी रंग दिया और सामान भी अंदर रख दिया। डांट का काफी अच्छा असर हुआ इनके ऊपर। बबलू आओ, पापा, आओ, आप आ गए। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। घर की रंगाई भी कर दी और सामान भी अंदर रख दिया, है ना? हाँ बबलू पापा, हमने रंग भी कर दिया और सामान चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। सामान कहाँ गया? पता नहीं प्रभु, हमने तो यही रखा था सामान। मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? नहीं बबलू पापा, मजाक नहीं कर रहे, हमने सामान यही रखा था। सामान ना तो यहाँ है ना भीतर है। हाँ, और सामान अपने आप कहीं जा नहीं सकता, मतलब कोई उसे ले गया। अरे नहीं, कह दो ये सब झूठ है। मेरे पैसे भी गए और सामान भी गया। बबलू पापा, हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि सामान जा कहाँ सकता है। प्रभु ये देखिए, ये ब्रश तो चुन्नू पुत्र का ही है। ये आम ब्रश नहीं है, ये चुन्नू का ब्रश। इससे दीवारें चहकती है, महकती है और बहकती भी है। प्रभु ये देखिए, ये चुन्नू पुत्र का चौंकाने वाला और महकाने वाला ब्रश है। अरे उस चुन्नू का क्या बिगाड़ा था मैंने? एक ही घर में कोई बार बार चोरी कैसे कर सकता है? मेरा सामान भी ले गया और मेरे पैसे भी ले गया। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? बबलू पापा, संभालिए अपने आप को। आप निश्चिंत रहिए, हम उस चुन्नू पुत्र को अवश्य सबक सिखाएंगे। सबक सिखाना है तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को सिखाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि वो चुन्नू मेरे माथे पे लाके यहाँ जड़ दिया, कोहिनूर की तरह। एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे मेरा घर अच्छे से रंगा हुआ चाहिए और मेरा सामान मुझे वापस चाहिए। जैसे मर्जी करो, मुझे नहीं पता, बस। पापा। प्रभु बबलू पापा तो अत्यंत क्रोधित हो गए। चित्रगुप्त जी, चुन्नू पुत्र ने हमें 2 बार धोखा दिया है। हाँ, नादान मनुष्य झूठ बोल के, चोरी करके अपने कर्म खराब कर रहा है। इस चुन्नू पुत्र को सबक सिखाना होगा चित्रगुप्त जी। किंतु कैसे सबक सिखाएंगे प्रभु? उसका उपाय भी है हमारे पास। नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त जी। नारद जी, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। महाराज, हम तो आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप केवल आदेश दीजिए महाराज। अद्भुत नारद जी, एक और नादान मनुष्य है, राह भटक गए हैं। उन्हें राह पर लाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। उनका नाम है चुन्नू पुत्र। चुन्नू आया तो चुना तो लगेगा ही। ये देखिए, ये ब्रश तो चुन्नू पुत्र का ही है। अरे नहीं, मेरे पैसे भी गए और सामान भी गया। नारायण नारायण। महाराज, ये चुन्नू पुत्र तो अत्यंत ही नटखट बालक है, इन्हें तो अवश्य सबक सिखाना होगा महाराज। चुन्नू आया है तो चुना तो लगेगा ही। चूना लगाने के लिए मैं पैसे नहीं लेता हूँ, दिमाग लगाने के लिए लेता हूँ। अरे भाई, पर आप दिमाग लगाते क्यों हो? चूना लगाओ। अरे हमें तो कब से ऐसे आदमी की तलाश थी जो हमें फ्री में आके निस्वार्थ भाव से चूना लगा के जाए। आप मुझे आपकी दुकान निश्चित दे दीजिए, मैं चूना लगा डालूंगा। प्रभु वो देखिए, चुन्नू पुत्र किसी को चूना लगा रहे हैं। नारायण नारायण। परंतु महाराज, इन मनुष्यों ने चूना लगाने का अर्थ लूट कर भाग जाना क्यों रखा होगा? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, समझ में तो हमारी भी नहीं आ रहा है, किंतु ये समय शब्दार्थ समझने का नहीं है, चुन्नू पुत्र को सबक सिखाने का है। अब आप वैसा करते जाइए जैसा हम कहते हैं। नारायण नारायण। अवश्य महाराज, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही कहेंगे। आपने हमें हिमलाई से अवगत जो कराया, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे महाराज, कुछ भी करेंगे। नारायण नारायण।
अद्भुत नारद जी। तो सबसे पहले आप हाथ देखने वाले ज्योतिष बाबा का रूप धारण कर लीजिए। अवश्य महाराज, हाथ देखने वाले ज्योतिष बाबा, उत्तम, अति उत्तम। आज्ञा दे महाराज, आज्ञा दे। प्रभु, नारद जी कहाँ चले गए? नारायण नारायण। महाराज, हम कैसे दिख रहे हैं? अद्भुत नारद जी, अद्भुत। अगर हम मनुष्य होते और हमारे पास सबका लेखा जोखा ना होता तो हम आपको हाथ दिखा देते नारद जी। नारद जी, अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या होगा। समझ गए? हाँ महाराज, हम समझ गए। और महाराज, ये कार्य करने में हमें अत्यंत आनंद आएगा महाराज। ठीक है चुन्नू, बहुत अच्छे से चुना लगाना भाई। अपनी दुकान समझ के लगाऊंगा, चने भी खाते जाओ। जी, जाइए, जी। जाइए। यही तो मुझे विश्वास था तुम्हारे ऊपर। ऐसा चूना लगाऊंगा कि पूरी दुकान में आवाज आएगी, चुन्नू, चुन्नू। आइए 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 बच्चों, आइए आइए, अपना भविष्य जानिए, अपना हाथ दिखाइए और जानिए कि आपके किस्मत में क्या लिखा है। आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। आगा पीछा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब बताएगा ये नारद बाबा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आइए बच्चों, आइए, जानिए कि आप मुफ्त में दे रहे हैं तो पूरा क्या है, क्या पता मेरी किस्मत भी चमक जाए। आओ बच्चा, आओ आओ, आप भी आओ, जानो कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती है, जानो कि उसके पीछे का रहस्य क्या है। आओ, अपनी किस्मत चमकाओ, आओ आओ आओ। बाबा, प्रभु, चिड़िया जाल में फंस गई। बाबा, मेरा नाम चुन्नू है, मेरा हाथ दे के बताइए ना, मेरे हाथों की रेखा क्या कहती है। अवश्य पुत्र, अवश्य देखेंगे आपका हाथ। पहले अपना हाथ तो आगे बढ़ाइए, हमारे हाथों में रखिए। ये लीजिए। अभी कितना हूँ करेंगे? पुत्र, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं तो ये बताती है कि तुम चूना लगाने का कार्य करते हो पुत्र, चूना। बाबा, आपको कैसे मालूम? पुत्र, बस ये समझ लो कि हमने तुम्हारे जीवन का सारा लेखा जोखा पढ़ लिया है पुत्र। प्रभु, यहीं से पढ़ के गए हैं नारद जी। हम तो ये भी जानते हैं पुत्र कि केवल तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, वो भी चूना लगाने का कार्य करते थे। बाबा, बाबा, क्या? परंतु पुत्र, तुम्हारी भाग्य की रेखाओं में तो बड़ी 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 दीवारें लिखी है पुत्र। चूना, धूल, मिट्टी, कंकर। अब रुकावटें रुकावटें हैं पुत्र, केवल रुकावटें ही रुकावटें। लेकिन पुत्र, तुम चिंता मत करो। यदि तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कहते हैं तो तुम्हारी किस्मत ऐसे चमकेगी, ऐसे चमकेगी, ऐसे चमकेगी जैसे कि सूरज की रोशनी में हिमलाई चमकती है। हिमलाई? अब हमारा कहने का अर्थ है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो हीरे जैसे चमकेगी, हीरे जैसे। प्रभु, देखिए, अब तक नारद जी से हिमालय का मोह नहीं छूट रहा है। हमसे भी कहाँ छूट रहा है प्रभु? बाबा, आप जैसे बताएंगे मैं वैसे करूंगा, बस मुझे पैसे वाला बना दीजिए बाबा। पुत्र, ठीक है पुत्र, तो ये लो। क्या? इसे साधारण ब्रश मत समझना। जब तुम इस ब्रश से दीवार पे चूना लगाओगे तो तुम्हारी किस्मत पे जमी धूल भी हट जाएगी, भाग्य बदल जाएगा, पैसों की वर्षा होगी, वर्षा पुत्र। बाबा, बाबा, ये मुझे दे दीजिए। कितने पैसे हुए बाबा? मुफ्त में ले लीजिए पुत्र, मुफ्त में। बाबा, आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद। सुखी रहो पुत्र, भगवान तुम्हारा भला करे। सच्ची? आइए आइए आइए, अपना भाग्य देखिए। अरे आप भी आइए, जानिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आइए 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 आइए। महाराज, जैसा आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया महाराज। बिल्कुल नहीं नारद जी, आपने तो उससे भी अद्भुत करके दिखाया है, अद्भुत। अब हमें पूरा विश्वास है कि चुन्नू पुत्र को उनकी गलती का
आभास हो गया होगा। धन्यवाद महाराज। अब महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। अवश्य। नारायण नारायण। मेरी जिंदगी के तो बड़े न्यारे हो गए बाबा, तुम्हारे मेरी जिंदगी में यूं बाहर बन गए। अरे चीनू भाई, अरे मोन्टू मेरे दोस्त, कैसा है? अरे आप कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया यार। अरे यार, हाथ नहीं मिलाना है तो नाटक क्यों कर रहे हो? अरे नहीं यार, ये चिपक गया ब्रश। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ब्रश कैसे चिपक सकता है? गोंद लगा है क्या हाथ में? नहीं बाबा, पता नहीं कैसे चिपक गया। अच्छा लाओ दिखाओ मुझे। देख। अरे यार, ये तो हिल ही नहीं रहा है। अरे ये नहीं हिलेगा भाई, अब एक ही रास्ता है, क्या? कटवाना पड़ेगा। मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन कटवा क्या, ब्रश निकल तो जाएगा ना? नहीं नहीं, हाँ। ये ब्रश नहीं, हाँ। हाथ कटवाना पड़ेगा। क्या? और नहीं तो क्या, देख नहीं रहे हो कैसे चिपक गया है? नहीं, मैं अपना हाथ नहीं कटवाऊंगा, बाबा के पास जाऊंगा, बाबा ने मुझे दिया था, वही निकालेंगे। बाबा, नारद बाबा, नारद बाबा कहाँ है आप? नारद बाबा, नारद बाबा। वो अब नहीं आएंगे पुत्र। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? मुझे पकड़ने आए हो? देखो मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। अब भागने से कोई फायदा नहीं है पुत्र। भाग कर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? भागने से आपके हाथ पर जो ये चिपके हुए हैं वो तो नहीं छूट जाएंगे। आपको कैसे पता मेरे हाथ में ब्रश चिपका हुआ है? और ये चिपके हुए ब्रश छूटेंगे कैसे, ये भी हमको ही मालूम है पुत्र। कैसे छूटेगा बताओ ना प्लीज प्लीज। नारद बाबा ने हमें ये रहस्य बताया है कि ये कैसे छूटेगा। हाँ, चित्रगुप्त जी, और वो उपाय इस पोटली में बंद है पुत्र। लेकिन नारद बाबा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो उन मनुष्यों ने भी आपका कुछ नहीं था, जिन्हें आपने चुना लगा दिया। बस यूं समझ लीजिए पुत्र कि आपको सबक सिखाने के लिए नारद जी को हमने आपके पास भेजा था। और अब यदि आपको ये ब्रश अपने हाथ से छुड़वाने हैं तो आपको वही करना होगा जो हम कहते हैं। मानूंगा, हर बात मानूंगा, लेकिन मेरे हाथ से ये ब्रश निकलवा दो प्लीज। अवश्य छुड़ाएंगे पुत्र, किंतु सबसे पहले आपको जाकर उन सारे मनुष्यों का सामान लौटाना होगा जिनका सामान आपने चुराया था, और उन सब घरों में जाके रंग वाला चूना लगाना होगा जिन्हें आपने लूटने वाला चूना लगाया था। ठीक है, मैं सबका सामान लौटा दूंगा, मैं सबके घरों में रंग भी लगा दूंगा मुफ्त में, वादा करता हूँ। तो हम भी आपसे वादा करते हैं पुत्र, यदि आप सुधर जाएंगे तो हम भी आपके हाथों से ये ब्रश छुड़वा देंगे। अब जाइए, सबका सामान लौटाइए और शीघ्र में बबलू पापा के घर पर मिलिए। अरे तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो चोर सामान छोड़ने यहाँ वापस आएगा? ऐसा कभी होता है क्या? होगा बबलू पापा, वो अवश्य आएंगे, हमारा विश्वास कीजिए। अच्छा, कभी किसी चोर की पॉलिसी नहीं होती कि एक बार सामान चोरी करके उसे वापस घर छोड़ने आए। ऐसा कभी नहीं होता, हमारा विश्वास कीजिए आएगा। हाँ? हंस क्या रहे हो ऐसे टेढ़े टेढ़े मुंह बना के? यम जी, यम जी, ये तुमने कैसे किया? यम जी, हमने कहा था ना बबलू पापा। यम जी, मैंने सबके पैसे लौटा दिए जैसा आपने कहा था। मैंने सबके घर पे आके सामान भी लौटा दिया जैसा आपने कहा था। मैंने सबके घर में जाके चूना पेंट वाला चूना भी लगवा दिया जैसे आपने कहा था। अब ये मेरे पैसे और मेरा सामान दे दो। आपके पैसे मेरे जेब में, मैं ब्रश जोड़कर विनती करता हूँ कि निकाल लीजिए जेब से, मेरे जेब से। ये लीजिए। तुम अपनी जेब से खुद क्यों नहीं निकाल लेते? किसी की जेब से पैसा निकालना मेरी पॉलिसी नहीं है। और ये हाथ जोड़ने की बजाय ब्रश जोड़ के क्यों खड़े हो?
हाथ जुड़ चुके हैं ब्रश के साथ मेरे। ना मैं कुछ खा पा रहा हूँ, ना कुछ उठा पा रहा हूँ। परमानेंट चूना वाला बन गया हूँ। बस कुछ ही क्षण चुन्नू पुत्र, आप अंदर जाके बबलू पापा का घर रंगा दीजिए और फिर हम आपके हाथ से ये ब्रश छुड़वा लेंगे। बबलू पापा, आप पहले उनके किसी से पैसे तो लीजिए। ले लो। हाँ, पैसे तो पूरे हैं ना? अद्भुत। तो चलिए चुन्नू पुत्र, पहले भीतर जाकर घर रंगते हैं। आइए। अरे क्या कर रहे हो तुम? ये दीवार पे पेंट करना है, मेरे हाथ पे थोड़ी करना है। मत करो, उधर काम करो अपना। अरे वाह, अरे कमाल हो गया भाई। अरे चुन्नू, ये तो पूरे घर के अंदर रौनक ही रौनक ला दी तुमने। कमाल कर दिया, कमाल कमाल। देखो, तुम चोर नहीं होते ना तो मैं तुम्हारी और तारीफ करता। वाह वाह। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि अब मैं चोर नहीं हूँ। चुन्नू अब सिर्फ चूना लगाने के पैसे लेगा, दिमाग लगाने के नहीं। मैंने जो गलती की थी उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं वादा करता हूं कि मैं चूना लगाने के पैसे लूंगा, चूना लगाने के नहीं लूंगा। अद्भुत पुत्र, अद्भुत। अब जब आप में सद्बुद्धि आ चुकी है तो हम भी आपको आपके इस विष से मुक्ति दिलाते हैं। तो वो पोटली निकालिए और मुक्ति दिलाइए। कौन सी पोटली? बबलू पापा, ये है वो चमत्कारी पोटली। अरे चुन्नू, अब तुम भले आदमी हो गए हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो दो खड़े हैं ना मेरे साले, इनको फेकम पाकी की थोड़ी आदत है। इनकी किसी बात में आ मत जाना। ये थोड़ा चुप। चुन्नू पुत्र, यहाँ आइए। जा। आराम से। छूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताओ आप कि मैं ये शुक्रिया कैसे अदा कर सकता हूँ? आसान कार्य है पुत्र। वादा कीजिए कि आज के बाद आप केवल सच्चाई की राह पर चलेंगे और कभी किसी को लूटने वाला चूना नहीं लगाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं रंग लगाने वाला ही चूना लगाऊंगा, वो वाला चूना नहीं लगाऊंगा। अद्भुत। बलदेव जी, मैं अभी जाता हूँ और आपका फर्नीचर पूरी तरह से रंग करके एकदम जगमग करके वापस लाता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद पुत्र। एक बात सुनो, जादू टोना भी कर लेते हो? चुप। है। सच सच बताओ, ये कैसे किया? बबलू पापा, अब जब आपने पूछ ही लिया है तो हम आपको बता देते हैं। सत्य ये है कि नारद जी स्वयं आए थे यमलोक से। उन्होंने हमारी सहायता की। उन्होंने ये जल दिया है, ये जादुई जल है, क्योंकि हम दोनों देवता है ना, तुम देवते हो। फेकम पाकी शुरू कर दी फिर से। देवते हम देवते। बबलू पापा, आप कितने नादान हैं। चुप।
अरे बबलू, वजन कम कर रहा है क्या? मोटे? नहीं पापा, मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं बबलू पुत्र? लो। मामा जी, मुझे बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। क्या हो गई चित्रगुप्त जी? टेंशन प्रभु, टेंशन अर्थात चिंता। अरे तुम्हें किस बात की चिंता है बबलू? हाँ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पापा, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या टेंशन है, तब क्या बोलते हो? बबलू पापा कहते हैं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ों की बातें तुम नहीं समझोगे। हाँ तो पापा, मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये छोटों की बात है, आप नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा तो अपने मामा जी से पूछ लो, ये समझा देंगे अच्छे से। क्यों? वो भी तो बड़े हैं। बड़े हैं पर उनकी हरकतें बच्चों वाली ही हैं बबलू। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और आप यहाँ हंस रहे हैं। बबलू पुत्र, आप हमें बताइए, किस बात को लेकर चिंतित हैं आप? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं बड़े होके क्या बनूं, क्रिकेटर बनूं या फिर हीरो बनूं, क्योंकि मैं दोनों बन सकता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, पतंग उड़ाना एक बात है और पतंग की तरह उड़ जाना दूसरी बात। जमीन पर अपने पैर रखो। अरे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ नहीं सीए बन जाओ। हाँ? नहीं पापा, मुझे क्रिकेटर बनना है या फिर हीरो बनना है। ओह, बबलू पुत्र, बबलू पापा, क्या है? आप बबलू पुत्र को उनकी इच्छा अनुसार कुछ करने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ वो अपनी पढ़ाई करे और किताबों पर ध्यान दे, बस इसलिए। बबलू पापा, हमें यमलोक में एक कविराज मिले थे, उन्होंने हमें 2 पंक्तियां सुनाई थी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, छोटे बच्चों के हाथों को चांद तारे छूने दो, पढ़ लिख कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। धन्यवाद प्रभु। बबलू पापा, यदि बालक जीवन के संघर्ष, उसके यथार्थ से भयभीत होकर स्वप्न देखना बंद कर देंगे तो अत्यंत दुख की बात होगी। मेरे से फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे के बारे में, समझ गए? जीवन सपनों से नहीं, रोजमर्रा के संघर्ष से चलता है, बात करते हैं। बबलू पापा, इस रोजमर्रा के संघर्ष में आनंद तो तभी आएगा जब इस संघर्ष के अंत में आपका कोई स्वप्न पूरा होता होगा। जैसे देखिए ना, आपका स्वप्न है बबलू पुत्र को अच्छी शिक्षा देना, विंध्या बहन का अच्छे से ध्यान रखना। यदि ये स्वप्न नहीं होते तो क्या आप इस संघर्ष में इतने आनंदमय होते? तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं लेकिन क्या बबलू पापा? जब आप छोटे थे तो क्या बनने का सपना देखते थे? चित्रगुप्त जी, जब मैं छोटा था तो पायलट बनना चाहता था, लेकिन पायलट तो बन नहीं पाया। अब सोचता हूँ कि हवाई जहाज में घूमूं और सारी दुनिया देखूं। तो फिर ये स्वप्न पूरा क्यों नहीं करते हैं बबलू पापा? अरे वो पुरानी बातें थी, अब इस उम्र में इस तरह के सपने कहाँ पूरे बबलू हों? पापा, स्वप्न पूरा करने की कोई आयु नहीं होती है, बल्कि सपनों को पूरा करने का नाम ही जीवन है, उसका सार ही जीवन है। संघर्ष तो केवल हिस्सा मात्र है उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप अपने सपनों को देखने से भयभीत हो जाएंगे तो बबलू पुत्र को सपने देखने और उनको पूरा करने की हिम्मत कैसे दे पाएंगे? हाँ बबलू पापा, अपने सपने पूरे कीजिए और एक उदाहरण रखिए बबलू पुत्र के सामने, ताकि वो भी निडर होकर अपने सपने पूरे कर सके। हे माता रानी, वैसे तो मिस्टर यम ने सारी उम्र कोई ढंग की बात कभी की नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने वाकई ढंग की बात की है जो मेरे मन, मेरे दिमाग में बैठ गई है। हे माता रानी, मैं अपने बच्चे बबलू के लिए उसके सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ, उसका हीरो बनना चाहता हूँ, ताकि वो भी जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे करने की हिम्मत जुटा पाए। माता रानी, मुझे रास्ता दिखाओ, बताओ ये सब मैं कैसे पूरा करूँ? इधर देखो।
चमन, तू तो मिठाई की दुकान चलाता था ना, बेच के ये ड्राइवरी कब से शुरू कर दी? अरे नहीं बलदेव भैया, ये कार मेरी अपनी है, इसे मैं चमन एक्सप्रेस बुलाने वाला हूँ। अरे तुम्हारी दुकान पे मेरे सालों के अलावा तो कोई समोसे खाता तक नहीं था, कहाँ से आएगी तुम्हारी कार? बलदेव भैया, ये गाड़ी मैंने समोसे बेच के नहीं, अपने साइड बिजनेस से खरीदी है। अरे तेरा कौन सा साइड बिजनेस था? हाँ नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का है। ये क्या होता है चमन? मैं समझाता हूँ। बबलू पापा, क्या है? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? चमन पुत्र कोई चित्रकारी कर रहे हैं? अरे नहीं मिस्टर यमराज, चमन हमें एक बहुत बेहतरीन और अच्छी स्कीम बताने वाला है जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम भी सीखो सीखो। इधर देखो, उधर देखो, इस चार्ट की तरफ ध्यान से देखो। चाट? चमन पुत्र, ये चाट कहाँ है? चाट तो हमने खाई थी कनोप्ले में, बहुत अद्भुत थी, बहुत स्वादिष्ट थी। क्या? अरे इधर देखो यमजी, चाट नहीं, चार्ट, चार्ट बोल रहा हूं मैं। हाँ, चाट? प्रभु, चार्ट मतलब होता है संचित्र। इस संचित्र की मदद से चमन पुत्र हमें ये सिखा रहे हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। देखो। अच्छा ठीक है चमन पुत्र, आप आराम कीजिए। ओके, तो योजना ये है, मान लो इस ऊपर वाले आदमी ने इस स्कीम में 10,000 रुपए लगाए, और फिर उसने इन तीनों को इस स्कीम के बारे में समझाया, और फिर उन तीनों ने भी 10,000 लगाए, कुल मिला के 30,000 हुए। तो इस ऊपर वाले आदमी को कमीशन के हिसाब से 3,000 रुपए मिलेंगे। 3,000। क्या बात है, ये तो कमाल है। और आगे देखिए, अब सोचिए, इन 3 लोगों ने भी 3 लोगों को समझाया, और उन 3 लोगों ने भी 10,000 लगाए, यानी 3 9 लोग हो गए 90,000। तो ऊपर वाले आदमी को बिना कुछ किए 9,000 कमीशन मिलेगा। भाई कमाल हो गया, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। देखो भाई, मुझे समझाने में वैसे ही महारत हासिल है। हाँ, मैं लोगों को आसानी से ये स्कीम समझा दूंगा। इस स्कीम से बड़ी आसानी से मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और फिर सारी दुनिया घूमने का अपना सपना पूरा करूंगा। तुम भी ये अच्छे से सीख लो और कर लो ये। क्या हुआ? बबलू पापा, बिना मेहनत किए सफलता नहीं पा जा सकती। हमें तो इस योजना पर शंका हो रही है। हाँ प्रभु, हमें भी शंका हो रही है। तुम्हें तो हर चीज पे शंका होती है, और मुझे तुम्हारे पे शंका होती है। तुम्हें ये स्कीम नहीं करनी, मत करो, मैं तो अपना सपना पूरा करूंगा। भले भैया, चमन, ये अरे वाह बलदेव भैया, वेल डन। चमन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पैसे कमाना इतना आसान होगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, पैसे इतनी आसानी से कैसे कमाए जा सकते हैं? हमें तो इस योजना पर शंका हो रही है। हाँ प्रभु, शंका तो हमें भी हो रही है। केवल 10,000 रुपए लगाने से 1,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन कल जब लाखों लोग इस योजना से जुड़ जाएंगे तो लाखों लोगों को इतने पैसे कैसे मिलेंगे, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर? सत्य वचन चित्रगुप्त जी, किंतु बबलू पापा तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रभु, वो तो मान ही नहीं रहे। ओ भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? मैं लुट गया चित्रगुप्त जी। यमराज, मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, मैं कहीं का नहीं रहा। तुम लोग ठीक थे, मैं गलत था। तुम यही सोच रहे होगे ना, मैं यही कहने वाला था।
मैं बर्बाद नहीं हो गया हूँ, मैं लूट नहीं गया हूँ। तुम गलत थे, मैं सही था, मैं आबाद हो गया हूँ। ये देखो 1 लाख रुपए का चेक। ये देखिए देखिए चित्रगुप्त जी, देखिए। चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है हम शंका करने में थोड़े गलत थे। तुम हमेशा से ही गलत थे मिस्टर यमराज। असल में तुम्हारा नाम यमराज नहीं, गलत राज होना चाहिए था। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आपने तो हमें बताया था कि इस चे पर किसी मनुष्य के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ प्रभु, बिल्कुल होते हैं। इसमें हस्ताक्षर नहीं है चित्रगुप्त जी। दिखाइए। हाँ प्रभु, वाकई इस पे हस्ताक्षर नहीं है। जलन की वजह से तुम्हारी आंखें खराब हो गई। ये रहे हस्ताक्षर, देखो ये। हस्ताक्षर कहाँ गए? चमन की वजह से इस स्कीम में फंसा हूं मैं। ए चमन, और चमन के बच्चे बाहर निकल, और चमन, चमन बाहर निकल। बलदेव भैया, अरे बाबा अभी छुट्टे नहीं है, मैं खुद लूटा पिटा पड़ा हूँ। लुटा पिटा तो मैं भी हूँ। बलदेव भैया, इधर देखो, मैं हूँ चमन। चमन पुत्र, आप इस वेशभूषा में क्या कर रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं? चमन पुत्र, ये कोई शीघ्र पैसे कमाने की नई योजना है? नहीं तो फिर आप कोयले के खदान में गिर गए थे? नहीं तो क्या आप किसी वाहन के नीचे आ गए थे? नहीं तो क्या आप किसी चलचित्र में अभिनय कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। 1 मिनट, इसकी ये हालत किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन इसने मेरी ये हालत क्यों कर दी? इस चेक के ऊपर साइन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है साइन इस चेक के ऊपर? इधर दो मुझे चेक। मेरा चेक क्यों फाड़ दिया? क्योंकि ये चेक नहीं बलदेव भैया, रद्दी का कागज है ये कंपनी, ये स्कीम सब धोखा था, धोखा। कह दो ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता चमन, ये नहीं हो सकता। भैया यही हुआ है। वो कंपनी पे ना पुलिस की रेड पड़ी, उस कंपनी के मालिक को जिसने ये योजना बनाई थी ना, उसको धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल में धक्के मार के डाल दिया। क्या? चित्रगुप्त जी, अब हमारी समझ में आया ये बेचारे चमन पुत्र इस वेशभूषा में क्यों घूम रहे हैं। पुलिस से बचने के लिए। ये तुम्हें वेशभूषा की पड़ी है, यहाँ मैं लुट गया हूँ। यम जी, मैं वेशभूषा में नहीं घूम रहा हूँ, ये मेरी वेशभूषा को फाड़ा गया है। उस हर एक इंसान ने जिसको मैंने इस आइडिया के बारे में बताया था, जिसके पैसे मैंने इस स्कीम में लगवाए थे ना, सबने मुझे तबीयत से धोया है। आज तक इतनी पिटाई नहीं हुई मेरी यम जी। बलदेव भैया इधर देखो, आप भी काम करो, आप ना मुझे 2 हाथ लगाओ और फिर आप भी जाके छुप जाओ कहीं, क्योंकि लोग आपको भी ढूंढेंगे, आपको भी धोएंगे, पिटेंगे आप भी। क्या से क्या हो गया ये? रातों रात अमीर बनने के चक्कर में मेरा सारी दुनिया घूमने का सपना तो ऐसे ही रह गया। और आज तुम खुश तो बहुत होगे ना? तुमने जो कहा था वही हुआ। नहीं बबलू पापा, हम खुश नहीं हैं, किंतु इस योजना के द्वारा आप और हम दोनों कुछ सीखे। आप ये सीखे हैं कि बिना किसी मेहनत के आसानी से धन नहीं कमाया जा सकता है। और हम इस योजना से एक और योजना के बारे में सीखे हैं। इस योजना के तहत हम इसी योजना में से धन की भूमिका निकालकर यदि इसमें भलाई की भूमिका डालते हैं तो ये योजना अवश्य सफल होगी। यम जी इधर देखो, इधर देखो। मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं आपको चमन पुत्र। यदि आप पूरी निष्ठा से किसी भी 3 लोगों से पैसे लेने की बजाय उन 3 लोगों की किसी भी तरह से मदद करें, उनका भला करें, और वो आगे किसी भी 3 लोगों का भला करें, तो सोचिए पृथ्वीलोक पर कितनी भलाई हो जाएगी। और फिर इस भलाई के चक्र में आप भी आ जाएंगे और आपका भी भला होगा। अद्भुत प्रभु, क्या योजना बनाई है। इस योजना का नाम होना चाहिए 1 हाथ ले 1 हाथ दे। किंतु किसी और को दें।
अद्भुत नाम है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अरे खाक अद्भुत है, अद्भुत नाम है। कुछ नहीं होने वाला ये योजना से, एक हाथ ले एक हाथ दे। अवश्य होगा बबलू पापा, बल्कि हम तो कहते हैं किसी तीन नहीं एक ही व्यक्ति का भला करेंगे तो भी आपका भला होगा, आपके स्वप्न पूर्ण होंगे, अवश्य होंगे। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अगर किसी एक की भलाई करूं तो हवाई जहाज में घूमने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा? हाँ हाँ बबलूक पापा अवश्य घूम सकते हैं, भलाई में बड़ी ताकत होती है। हाँ बबलू पापा, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप सच्चे दिल से किसी का भला करेंगे तो 7 दिन के भीतर भीतर आपका स्वप्न पूरा होगा और आप भी हवाई जहाज में भ्रमण कर पाएंगे। और अगर ये मेरा सपना पूरा ना हुआ तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर 7 दिनों में सारी दुनिया घूमने का मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो तुम वादा करो, एक तो तुम मुझे तंग करना छोड़ दोगे, और तंग ही क्या, तुम मेरा घर भी छोड़ दो। ठीक है बबलू पापा, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। यदि अगले 7 दिनों के भीतर भीतर आपका स्वप्न पूरा नहीं हुआ तो हम वापस यमलोक चले ये क्या कह दिया प्रभु आपने? अगर बबलूक पापा का सपना पूरा हुआ तो भी चित्रगुप्त जी हम वापस यमलोक चले ही जाएंगे, क्योंकि यदि ये भलाई श्रृंखला सफल हुई तो फिर हमारा पृथ्वीलोक पर कार्य समाप्त हुआ। हाँ। अब आप बताएं बबलूक पापा, क्या आप इस एक हाथ दे एक हाथ ले श्रृंखला में भागीदार बनना चाहेंगे? हाँ, मुझे मंजूर है। अद्भुत बबलूक पापा, अद्भुत। किंतु याद रहे, इस भलाई श्रृंखला के 2 नियम हैं। पहला ये कि जो जरूरतमंद व्यक्ति आपको सबसे पहले मिले आप उसकी सहायता करेंगे और फिर आप पीछे नहीं हट पाएंगे, और दूसरी शर्त ये कि आप जिसकी भी मदद करेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से करेंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी इसी बात को आजमाने के लिए मैं बबलू की कसम खाता हूँ कि मैं अपने सच्चे दिल से भलाई करूंगा। तो ठीक है बबलू पापा, हम भी बिंदिया बहन की कसम खा के कहते हैं कि चाहे आप जीते या हारे, किंतु इस भलाई की श्रृंखला का निर्णय निकलते ही हम भी वापस यमलोक चले जाएंगे। वादा, वादा, वादा। वादा, वादा। आज किसका भला करूं? कोई जरूरतमंद मिल जाए, आज उसका भला कर ही डालूंगा। अरे ये दत्तू, लगता है इनको मेरी मदद की जरूरत है। आज इनकी मदद कर ही डालूंगा, भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ये कैसी चुनौती दी आपने प्रभु? एक हाथ दो एक हाथ लो, मगर किसी और को सफल हो या ना हो हमें तो जाना ही पड़ेगा। जी चित्रगुप्त जी, यदि ये एक हाथ दे एक हाथ ले योजना असफल होती है तो इसका अर्थ होगा कि हम मनुष्यों को सच्चाई की, अच्छाई की राह पे चलना सिखाने में असफल हुए हैं, और फिर हमारा पृथ्वीलोक पर रहना अनुचित होगा। और यदि ये एक हाथ दे एक हाथ ले योजना सफल होती है तो फिर इस पृथ्वीलोक पर इतने सारे अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य होंगे कि फिर हमारी यहाँ पृथ्वीलोक पर आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ से वापस यमलोक चले जाएंगे। मतलब ये प्रभु कि हम विजयी होकर जाते हैं या पराजित होकर, ये बबलूक पापा के भलाई पर निर्भर करता है। जी चित्रगुप्त जी। बाबूजी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बाबूजी, मैं
आपसे ही कह रहा हूँ, कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ दादाजी? तुम मेरी मदद कर पाओगे? अरे क्यों नहीं, मदद करना तो मेरी पॉलिसी है। अच्छा, इसे उठा के दिखाओ। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्यों उठा लूंगा इसे बाबूजी? अभी लीजिए। ओ नस चढ़ गई। जाओ बेटा, पहले थोड़ा च्यवनप्राश खा करके आओ। इस ठुनठुरे हाथों से ये नहीं उठेगा। और फिर तुम मेरी मदद करने के लिए आए क्यों थे? देखिए बाबूजी, वो मदद करना तो मेरी पॉलिसी है, वो तो बाई चांस नस चढ़ गई तो मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा तुमने सोचा ये कि ये बुढ़ा आदमी है, सामान उठाने के बहाने इसका सामान लेकर के भाग जाऊंगा, समझे? मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। शट अप! बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता, पर लूटने के लिए तुमने गलत आदमी को चुना है। अरे मैं मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मुझ में अभी इतनी ताकत है कि तुझ जैसे लुच्चे लफंगे को मैं ठीक कर सकता हूँ। मारो मत मारो। अरे ये दादू तो बड़ा खतरनाक निकला। मैं कहाँ भलाई करने जा रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे आप लेकर आओ छुट्टे, मैं कहाँ से लेकर अरे आऊं? मैडम देखो, दिमाग खराब मत करो, मेरे पास 35 रुपए नहीं है, 35 रुपए छुट्टे दे दो चुपचाप। अरे मैं कहाँ से दूं? मैंने एक बार आपसे कहा ना कि मेरे पास नहीं है। ओह, ऑटो वाला लड़की को परेशान कर रहा है। अच्छा मौका है, भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ए ऑटो वाले, क्यों तंग कर रहा है मैडम को? अरे भाई साहब आप ही बताओ, ये मैडम ने खुद हमें तंग कर रखा है। इनका मीटर गिरा है केवल 35 रुपए का, और दे रही 1000 के नोट। अब आप ही बताइए कहाँ से लाए हम इतने खुले पैसे? अरे तो खुले पैसे लेकर चलना चाहिए ना, अब मेरे पास भी नहीं है तो मैं कहाँ से दूं तुम्हें? 35 रुपए में भलाई का टंटा सर से उतरेगा, फायदे का सौदा है। अरे मैडम आप बताओ, इतने खुले पैसे कोई लेके निकलता है क्या? आप भी ना। ए ऑटो वाले, तंग करना बंद कर मैडम को, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे दुनिया में एक भला आदमी मौजूद है, ये ले अपने पैसे। 35 रुपए 35 रुपए। जाओ जाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे मैडम थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है, मेरी तो पॉलिसी है लोगों की भलाई करना। बस आपसे एक चीज चाहता हूँ। क्या? एक हाथ दे, एक हाथ ले। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बिना फायदे के कोई किसी की मदद क्यों करेगा? जी मैं समझा नहीं। मैं आपको अच्छी तरह से समझ रही हूँ। अकेली लड़की मुसीबत में देखी नहीं कि आ गए डांस पे चांस मारने। क्या हुआ मैडम, तंग कर रहे हैं आपको? हाँ भाई साहब, मदद करने के बहाने लाइन मारना शुरू कर दिया इसने। यही स्कीम होती है इन जैसे लोगों की। अरे ऐसे लोगों को तो मजा चखाना चाहिए। अबे मारो इसे, लड़की को नहीं भाई साहब। कितनी असहिष्णुता बढ़ गई है इस समाज में। अरे कोई किसी की सुनता ही नहीं, किसी की भलाई करने जाओ तो उल्टा शक करता है। इससे नहीं होगा ये सब। भाड़ में गई भलाई श्रृंखला, मैं जा रहा हूँ। हेल्प हेल्प, प्लीज कोई गाड़ी रोको। अरे मेरी गाड़ी को हेल्प प्लीज। हेल्प प्लीज, कोई मेरी गाड़ी को रोको। अरे भाई साहब कोई रोको, ये अरे ये रोको गाड़ी को। अरे ये इतने धुंध क्यों है दिल्ली में? मुझे ठंड भी नहीं लग रही, ये सब हो क्या रहा है? अरे श्रीमती जी, आप कौन है? मैं श्रीमती नहीं, मैं अप्सरा हूँ। देखिए आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। बड़े मजाकिया हैं आप।
मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं सच में अप्सरा हूँ। और ये दिल्ली नहीं, ये यमलोक है। और ये सब धुंध नहीं, ये बादल हैं। बादलों में मैं ऐसे कैसे चल रहा हूँ? ये कहाँ चली गई अचानक से? अरे ये तो वही गांव है जहां से मेरे साले आए थे। क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये यमलोक है मनुष्य। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ। अब हमारे महाराज यमराज स्वयं तुमसे भेंट करें। अरे मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यमराज का जीजा हूँ, जीजा। अरे मैं सच में जीजा हूँ उनका। सावधान! यमलोक के राजा महाराजा यमराज और चित्रगुप्त जी पधार रहे हैं। कौन सी जगह से आ रहे हैं? चित्रगुप्त जी प्रभु प्रारंभ करें। छी प्रभु, सबसे पहले जिनके जीवन के उपरांत आपको निर्णय लेना है उनका नाम है अशोक। अशोक पुत्र ने जीवन में 8,378 बार झूठ बोला है, 3,756 बार लोगों का बुरा चाहा है और 1,982 बार बुरा भी किया है। झूठ बोलना, लोगों का बुरा चाहना पृथ्वीलोक पर दंडनीय अपराध नहीं होगा, किंतु यमलोक में है पुत्र। महाराज मेरे गलतियों को माफ कर दो महाराज। महाराज माफ कर दो मुझे महाराज। अब सूची में दूसरे मनुष्य हैं बलदेव कपूर, हमारे बबलुक पापा। हाँ? अरे क्या नाटक लगा रखा है? मूर्ख मनुष्य! शांत! हम इन्हें जानते हैं। पृथ्वीलोक पर ये हमारे जीजाजी रह चुके हैं। हाँ। और हम इन्हें प्यार से बबलुक पापा बुलाते थे। बबलुक पापा। एक चुप। बबलुक पापा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पर आपका समय समाप्त हुआ है, इसलिए आप इस समय हमारे साथ यहाँ हमारे राज्य यमलोक में हैं। आप सचमुच के भगवान हैं। चलिए प्रभु, बबलुक पापा अंततः मान ही गए। ए चुप। भगवान, आप मेरा यहाँ भी मजाक उड़ा रहे हैं? पहले तो तुमने नहीं बताया कि तुम सचमुच के भगवान थे। बबलुक पापा, हमने कई बार आपको बताया किंतु आपने हमारी बात पर विश्वास ही नहीं किया। तभी तो हम आपसे कहते थे, नादान बबलुक पापा। चलिए चित्रगुप्त जी, बबलुक पापा के जीवन का लेखा जोखा बताइए। जो आज्ञा प्रभु। बबलुक पापा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पत्नी धर्म और पुत्र धर्म भी इन्होंने उचित तरह पूरे स्नेह के साथ निभाया प्रभु। अद्भुत! गर्व है हमें आप पर बबलुक पापा। इसलिए हमारा यह आदेश है कि बबलुक पापा को स्वर्ग में ले जाया जाए। अरे मुझे नहीं जाना कहीं स्वर्ग लोक। ये मनुष्य है स्वर्ग में जाने मना कर रहा है। क्या हुआ बबलुक पापा, आप स्वर्ग जाना क्यों नहीं चाहते हैं? मुझे अपने घर वापस जाना है। स्वर्ग लोक क्यों जाऊंगा मैं? बबलुक पापा, ये तो असंभव है। तो संभव करो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से हूँ। क्या? हमारी वजह से? जी हाँ, आप ही ने मुझे उस भलाई श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक भलाई का काम दिया था ना। वो भलाई का काम करते करते जैसे ही मैं गाड़ी के आगे कूदा और यहाँ पहुंच गया। इसके जिम्मेदार आप हैं, नहीं तो अभी भी मैं सुकून से पॉलिसीज बेच रहा होता। प्रभु, बबलुक पापा बात तो उचित कर रहे हैं। बबलू के पापा हमेशा उचित बात ही करते हैं। आप ही ने कहा था ना, भला काम करो, तो भला काम करने का यही नतीजा है कि मेरी जिंदगी मुझसे ले ली जाती है। उस भलाई का क्या फायदा?
आज के बाद कोई भला काम करने का सोचेगा भी नहीं। इसके जिम्मेदार आप हो मिस्टर यमराज। इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हो। आप ही ने कहा था ना कि भला काम करने से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। ये सपने पूरे हुए। देखो आज भला काम करके मैं कहाँ हूँ। बबलू पापा, आप बात तो उचित कह रहे हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हमारे कारण आपको अपने प्राण त्यागने पड़े, और क्योंकि आपका जीवन यमराज के कारण समाप्त हुआ है, हम यमलोक के राजा यमराज कहलाने के योग्य नहीं रहे हैं। प्रभु, हाँ चित्रगुप्त जी, हमसे भूल हुई है, और इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज हम यमराज इस यमलोक की गद्दी को त्यागते हैं। हम ये राजपाट, नृत्य के देवता कहलाने का अधिकार और ये मुकुट सब कुछ त्यागते हैं। रुक जाइए यमराज। ब्रह्मदेव, आप यमलोक त्यागने का अनर्थ नहीं कर सकते। किंतु ब्रह्मदेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जो हुआ उससे हम भली भांति अवगत हैं यमराज। हम भी नहीं चाहते कि मनुष्य भलाई करने से संकोच करे। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम बलदेव पुत्र को वापस पृथ्वीलोक भेजेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य। मैं कहाँ हूँ मैं कौन हूँ? आप उठिए, आइए आइए आइए। देखिए, आप कौन हैं ये तो हम नहीं जानते, पर आपने बड़ी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया। आप ठीक तो है ना? मैं पृथ्वी पे वापस आ गया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, जिंदा। मैं बच गया आदमी। चलो चलो। हाँ हाँ, आप जिंदा हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको पता है आपने कितनी बहादुरी के साथ इस कार को रोक लिया, ये पत्थर रखकर, वरना ये लुढ़कती हुई किसी को चोट भी पहुंचा सकती थी और मुझे जेल भी हो सकती थी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाय द वे, आई एम सुनील अंबानी, इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन। नौकरी, पैसा, आपको कुछ भी चाहिए बताइए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये अंबानी तो इस शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति है, मांग लो इससे पैसा, नौकरी। नहीं नहीं, मैंने तो बबलू की कसम खाई है कि सच्चे दिल से सिर्फ भलाई करूंगा। कसम गलत खा ली मैंने। अंबानी, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तो पॉलिसी है सबकी भलाई करते जाना। अब मैं तो सिर्फ आपको एक श्रृंखला से जोड़ना चाहता हूँ। एक हाथ दे, एक हाथ ले, मगर किसी और के लिए। मतलब देखिए, जैसे मैंने आपकी भलाई की है आपकी गाड़ी रोककर, वैसे आप किसी और अनजान आदमी के लिए भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करें। इसी तरह सब एक दूसरे की भलाई करते रहें। सादा जीवन, उच्च विचार। वाह, आप जैसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो इतना अच्छा सोचते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। एक हाथ ले, एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह, चलिए आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू सो मच। चलो, भलाई तो कर दी मैंने, लेकिन मैं सच में यमलोक गया था कि वो कोई सपना था? कहीं मिस्टर यम सच के यमराज तो नहीं?
इधर देखो। इधर देखो। स्कूल में ना मैं गोली चम्मच रेस का चैंपियन हुआ करता था, चैंपियन। और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो गोली चम्मच रेस में चमन को हरा सके। हाँ प्रभु, चैंपियन अर्थात सर्वोत्तम। चमन पुत्र, आपको गलत फहमी हुई है। यहाँ पर एक ऐसे उपस्थित है जो गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम है। चित्रगुप्त जी बस कीजिए आप। नहीं प्रभु, हमें बोलने दीजिए। चमन पुत्र, यहाँ ऐसे एक सर्वोत्तम खिलाड़ी मौजूद है और वो है हम। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपको भी गलतफहमी हो गई है। गोली चम्मच दौड़ में हम सर्वोत्तम हैं, हम। नहीं प्रभु, बाकी सारी चीजों में, बाकी सारे खेलों में आप सर्वोत्तम हैं, किंतु गोली चम्मच रेस में सर्वोत्तम हम हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हम हैं। नहीं प्रभु, हम हैं। हम हैं चित्रगुप्त। अरे हम इधर देखो। इधर देखो। उधर देखो, मैदान खाली है। हो जाए गोली चम्मच दौड़ अभी के अभी और फैसला कर लेते हैं कि गोली चम्मच दौड़ का चैंपियन है कौन हम तीनों में। हाँ? हो जाए। हो जाए। पर एक मिनट, गोलियां हमारे पास नहीं है। नहीं है। चम्मच जरूर है और नींबू मैं अपनी दुकान से ले आऊंगा। हाँ। तो आज गोली चम्मच दौड़ की जगह हम करेंगे नींबू चम्मच दौड़। है? ठीक है। रे क्या हो रहा है ये सब? हाँ? क्या? चित्रगुप्त जी, बबलूक पापा, यहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है हमारी। आज ये निर्णय हो जाएगा बबलूक पापा कि नींबू चम्मच दौड़ में सर्वश्रेष्ठ कौन है। हाँ। इधर देखो बलदेव भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। ये लीजिए सीटी, आज के रेफरी आप। मैं लीजिए सीटी बजाइएगा और वहां तक आइएगा। चलो। सच्ची के यमराज धरती पर गोली नींबू की रेस दौड़ रहे हैं। बबलूक पापा, आप सोच क्या रहे हैं? बजाइए ना सीटी। सब तैयार? रेडी? क्या ये दोनों सच में भगवान है या मैंने कोई सपना देखा था? मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। चित्रगुप्त जी, जी हमें प्रतीत होता है कि चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की होगी। प्रभु, हमें भी प्रतीत होता है चमन पुत्र ने अवश्य कोई बेईमानी की है। बेईमानी तो आपने भी की होगी चित्रगुप्त जी, हमें शंका हो रही है क्योंकि जीतना हमें था। नहीं प्रभु, जीतना हमें था। ये कहाँ से भगवान हो सकते हैं? अवार्ड जीतने के लिए नींबू चम्मच की गेम खेल रहे हैं। चित्रगुप्त जी, हमें इधर देखो, उधर देखो। मैं उधर सबसे पहले पहुंचा तो रेस कौन जीता? मैं। और नींबू चम्मच रेस का चैंपियन कौन हुआ? मैं, चमन। देखो, एक मिनट। रेफरी कौन है? रेफरी मैं हूँ। आप। तो मैं डिसाइड करूंगा कौन चैंपियन है, ठीक है? तो आज की गेम का चैंपियन है चमन। यस। अरे बस, ओहो, वर्ल्ड कप थोड़ी जीता है। तो चैंपियन है आज चमन। अब तुम दोनों ध्यान से मेरी एक बात सुनो। मैंने एक सपना देखा था जिसमें तुम सच के यमराज और तुम सच के चित्रगुप्त लग रहे थे मुझे। हाँ? पर मैं भी नादान हूँ, ऐसे ही कुछ देख लिया होगा। हाँ बबलूक पापा, आप बड़े नादान हैं। हे चुप। अब काम की बात सुनो। देखो भाई, भलाई का काम जो शुरू करना था वो मैंने तो कर दिया, और ऐसी भलाई की है जो दुनिया में किसी ने किसी के लिए नहीं की होगी, ठीक है? अब रही बात मेरा सपना पूरा होने की, तो अब मैं देखूंगा कि कैसे 7 दिन के अंदर पूरी दुनिया घूमने का सपना मेरा पूरा होता है। होगा बबलूक पापा, अवश्य होगा। आपने जो परोपकार किया है उसका पुण्य आपको अवश्य मिलेगा, आपके साथ भी भला होगा। बस ये एक हाथ दे एक हाथ ले, किंतु किसी और को बंद नहीं होनी चाहिए।
भाई साहब क्या हो गया? कोई गाड़ी वाला बेचारे भिखारी को टक्कर मार के चला गया है, बेहोश पड़ा है, कोई इसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहा है। वाह बबलू पापा, आप तो बहुत ही बढ़िया काम किए। उस कार को हाथ लगा के रोक दिया, एकदम हीरो जैसे। क्या बात है बबलू पापा, हम तो ना बहुत ही प्रभावित हो गए आपसे और अपने भैया से भी। अरे क्या आइडिया दिया वो, एक हाथ दो एक हाथ लो, और वो भी दूसरे को। वाह क्या बात है ना बबलू पापा। बिंदिया, एक हाथ दे तो आया हूँ, लेकिन अपने दोनों हाथ खाली लाया हूँ। वो सुनील अंबानी था, सुनील अंबानी, जो भी मांगता यूं चुटकी में दे देता, लेकिन बस एक हाथ दे एक हाथ ले, यही चिपका के आया हूँ। बबलू पापा, आप ना बिल्कुल दिल छोटा मत करिए, बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर लीजिए। आज जो आप किए हैं ना, उससे कितने सारे लोगों की मदद हो जाएगी। कितना भला किए हैं आप। अरे भाई अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। हाँ मैं। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? फॉरेन डेलीगेट्स ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं आपका। अगर आप अभी नहीं आए तो वो डील कैंसिल कर देंगे सर। हाँ उन्हें बस बिठा कर रखो, मैं फटाफट पहुंचता हूँ। ठीक है या अरे गाड़ी, अरे अब देखिएगा चित्रगुप्त जी, एक हाथ लेने के बाद मनुष्य एक हाथ देगा भी। ये हमारा विश्वास है कि भलाई की श्रृंखला रुकेगी नहीं। हेलो सर, आप कहाँ हैं सर? डेलीगेट्स पूछ रहे हैं कि कितनी देर में आ रहे हैं आप। हाँ मैं वो जैसे मैंने आपकी भलाई की है आपकी गाड़ी रोककर, वैसे ही आप किसी और अनजान आदमी की भलाई करें और फिर उससे कहें वो किसी और के लिए करे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी ये श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। एक हाथ ले एक हाथ दे, मगर किसी और को। वाह सर, क्या सोच रहे हैं आप? सर, अगर ये डेलीगेट्स चले गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा सर। क्या बोलूं उन्हें सर? उनसे कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकता। क्या कह रहे हैं सर? कंपनी के लिए ये डील बहुत जरूरी है सर। किसी की जिंदगी से ज्यादा तो जरूरी नहीं है ना। बाय। भाई साहब, इन्हें जल्दी उठाइए और मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ इन्हें। आइए। यहाँ बिठा दीजिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, समस्त पृथ्वीलोक पर हिममलाय से आनंदमय वस्तु और कुछ नहीं है। जी प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी, आप ये दो हिममलाय लेके क्या कर रहे हैं? प्रभु, अब हमारे कुछ ही दिन शेष है पृथ्वीलोक पर, तो जाते जाते ज्यादा से ज्यादा हिममलाई खाई जाए। चित्रगुप्त जी, चित्रगुप्त जी, हमें भी हिममलाई दीजिए ना। महेश पुत्र, अगर तुम मनुष्य रूप में होते तो अपने आप जाके हिममलाई खा सकते थे, लेकिन तुम तो ठहरे भैंसे और हम तुम्हें हिममलाई देने से रहे। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हमारी हिममलाई खा गए। अब चित्रगुप्त जी, हम अगर मानव रूप में होते तो आपके लिए दूसरी हिममलाई ले आते, परंतु हम तो भैंस हैं। किंतु आप हमारी हिममलाई कैसे खा सकते हैं? प्रभु, ये दूसरी हिममलाई भी खा गए महेश पुत्र। महेश पुत्र, आप कितने नटखट हैं। अब समझ आया चित्रगुप्त जी, कैसे खा सकते हैं। कोई बात नहीं चित्रगुप्त जी, हम आपको हिममलाई खा के बताते हैं कि हिममलाई का स्वाद कैसा है। प्रभु,
हमारी हिममलाई कौन खा गया? प्रभु महेश पुत्र। महेश पुत्र? नहीं महाराज, आपकी हिममलाई खाने की गलती हम कभी नहीं कर सकते। महाराज, हमें शंका चित्रगुप्त जी पर है। प्रभु, हम आपकी हिममलाई खाने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? तो फिर एक ही है जो हमारी हिममलाई खाने का दुस्साहस कर सकते हैं, नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज, प्रणाम चित्रगुप्त जी। महाराज, हम क्षमा चाहते हैं, किंतु आपको हिममलाई खाते देख हम अपने आप को रोक नहीं सके महाराज। हम केवल इतना चाहते हैं कि जब तक आप पृथ्वी लोक पे हैं, हम भी अधिक से अधिक हिममलाई खाएं महाराज। नारायण नारायण। नारद जी, आपने मनुष्य के सुधार में हमारी इतनी सहायता की है, हम आप पर अब क्रोध कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। महाराज, आपकी एक हाथ दे और एक हाथ ले, वो भी किसी और को की श्रृंखला अब आरंभ हो चुकी है महाराज। महाराज, मनुष्य एक दूसरे की सहायता करना शुरू कर चुके हैं महाराज। और महाराज, देखते ही देखते सभी भलाई के मार्ग पे चलने लगे हैं महाराज। आप धन्य हैं। नारायण नारायण। अद्भुत समाचार है नारद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्य हम नहीं, स्वयं मनुष्य है, क्योंकि हमने ये सुझाव मनुष्यों से ही लिया है। किंतु प्रभु, इस सुझाव को जन कल्याण के साथ जोड़ना, ये तो आप ही का सुझाव था। यम है आप। चित्रगुप्त जी,